हारौंदा स्टेशन हमले के आरोपी हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर बड़ी सुरक्षा सफलता दर्ज की। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन आज कई जिलों में बड़ी राशि 1100 रुपए के साथ खातों में पहुंचनी शुरू हुई। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की भारी जीत ने राज्य की राजनीतिक दिशा बदलते हुए कई विरोधी दलों को कमजोर किया। नई राशन कार्ड नीति पर आज विभाग ने डीबीटी और पौष्टिक राशन को लेकर अंतिम तैयारियां तेज कर दी। चिराग पासवान ने एनडीए की जीत को पार्टी की एकजुटता बताते हुए महागठबंधन की रणनीति पर तीखा हमला बोला। आज जानकारी आई कि पात्र राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए मासिक डीबीटी की पहली किस्त जल्द खाते में भेजी जाएगी। आरजेडी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व न मिलने से उनकी भविष्य की राजनीतिक रणनीति और प्रभाव दोनों पर उठते सवाल तेज हुए। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा चुनाव में खास प्रभाव नहीं दिखा सकी, ज्यादातर क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन सामने आया। आज विभाग ने बताया कि पीएम आवास की रुकी किस्तों के लिए 10 लाख लाभार्थियों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। एनडीए की सरकार गठन की बातचीत तेज हो गई है। चिराग पासवान ने कहा कि 22 नवंबर से पहले नई सरकार बन जाएगी और मंत्रालयों पर सहमति बन रही है। मुंगेर में आज टीम ने अपात्र लोगों द्वारा पीएम आवास लाभ लेने का मामला पकड़ा और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। चुनाव आयोग ने बिहार से आदर्श आचार संहिता हटा दी है। चुनाव खत्म होने के बाद अब प्रशासन और सरकार से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। सहारा निवेशकों के लिए आज राहत। रिफंड राशि सीमा बढ़ने के बाद नए दावे पोर्टल पर तेजी से स्वीकृत हो रहे हैं। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और कमी दर्ज की जाएगी। लालू परिवार में तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य के बीच बयानबाजी से राजनीतिक खेमों में हलचल तेज हुई। आज मौसम विभाग ने बिहार में हल्की बारिश की संभावना जताई और किसानों को कटाई के दौरान सावधानी की सलाह दी। बिहार में सर्दी समय से पहले पहुंची। तापमान में गिरावट के कारण सुबह और रात का मौसम अधिक ठंडा हो गया। बिहार चुनाव में करोड़पति विधायकों की संख्या बढ़ी। कई उम्मीदवारों की संपत्ति पिछले चुनाव की तुलना में दोगुनी मिली। पटना के खुसरूपुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल हुआ, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ी। महागठबंधन कई जिलों में खाता भी नहीं खोल पाया, जिससे संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। विधानसभा में यादव और मुस्लिम विधायकों की संख्या घटने से जातीय समीकरण में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। राहुल गांधी और डीके शिवकुमार की मुलाकात को विपक्ष के भविष्य की रणनीति से जोड़कर राजनीतिक विश्लेषण शुरू हुआ। बीजेपी जिला स्तर पर जीत का जश्न मनाने की तैयारी में है। समर्थकों ने कई जगह रंग बिरंगे कार्यक्रम शुरू किए। तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बढ़ते मतभेदों को लेकर आरजेडी में आंतरिक तनाव की चर्चा बढ़ी। भागलपुर और मुजफ्फरपुर में चुनाव परिणाम के बाद स्थानीय स्तर पर जश्न और विरोध दोनों माहौल दिखाई दिए। करोड़पतियों में शामिल सबसे कम संपत्ति वाले विधायक की रिपोर्ट से जनता के बीच ईमानदारी और पारदर्शिता पर बहस शुरू हुई। विपक्षी दलों ने एनडीए की जीत पर सवाल उठाते हुए इसे संसाधन आधारित रणनीति का नतीजा बताया। राजनीतिक आरोप तेज हुए। चुनाव सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार निगरानी में रहा। मतगणना और परिणाम के दौरान किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपमानित किया गया, इसलिए राजनीति और परिवार से दूरी बनाई। जेडीयू नेताओं ने कहा कि रोहिणी बिहार की बेटी हैं, उनके आरोप गंभीर हैं और पार्टी इस मुद्दे को ध्यान से देख रही है तथा स्थिति का विश्लेषण करेगी। तेजस्वी यादव ने हार पर समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने पार्टी नेताओं से चुनाव परिणामों के कारणों पर खुलकर चर्चा करने और संगठन में बदलाव की बात कही। प्रशांत किशोर ने अपनी निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। वे चुनाव बाद मीडिया से बात करने वाले थे, लेकिन अब नई तारीख जल्द घोषित करेंगे। पटना की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। इस बार अक्टूबर और नवंबर में स्मॉग कम रहा और कई दिनों में AQI बेहतर स्तर पर दर्ज हुआ। बिहार में ठंड जल्दी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है और अगले दिनों में
ठंड और बढ़ने की संभावना है। एनडीए में मंत्रालय बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। शुरुआती कैबिनेट में किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। सरकार आज पीएम किसान बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की तैयारी में दिखी, जिससे किसानों में राहत और उम्मीद दोनों बढ़ी। सारण जिले में 29 महिला सिपाहियों पर कार्रवाई हुई है। वोट गिनती के दौरान लापरवाही पाए जाने पर विभाग ने उनका वेतन रोकने का आदेश जारी किया। वैशाली में एक बच्चे की हॉस्टल में हत्या कर दी गई। गला रेतने की घटना से लोग भड़के और गुस्से में पुलिस पर पथराव कर विरोध जताया। मायावती ने बिहार चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रणाली में खामियां दिखती हैं और परिणामों ने जनता के भरोसे पर असर डाला है। एनडीए की नई कैबिनेट लगभग तैयार है। शुरुआती मंत्रियों की सूची पर पार्टियों के बीच सहमति बनी और अब शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा हो रही है। रोहिणी आचार्य ने फिर कहा कि परिवार से मिली पीड़ा के कारण उन्होंने राजनीति छोड़ी। उन्होंने बताया कि संघर्ष के बावजूद सम्मान नहीं मिला। बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता लगभग तय हो गया है। दोनों पार्टियों के पुराने सहयोग को ध्यान में रखते हुए पावर शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हो रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलजेपी को निर्णय लेने में अहम स्थान मिलेगा। एनडीए की बड़ी जीत के बाद स्थिर सरकार की उम्मीद है। पूर्ण बहुमत से प्रशासनिक फैसलों में तेजी आएगी और नीति निर्माण सरल होगा। लालू परिवार में तनाव बढ़ गया है। रोहिणी आचार्य के बयान और राजनीति छोड़ने से परिवार और पार्टी दोनों में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। नई विधानसभा गठन की तैयारी तेज हो गई है। राजभवन, प्रशासन और एनडीए नेताओं के बीच लगातार बातचीत हो रही है और शपथ की तारीख तय की जा रही है। एनडीए बिहार में नई सरकार बनाने के लिए तेजी से तैयारी कर रहा है। बातचीत अंतिम दौर में है और संकेत है कि 22 नवंबर से पहले नया कैबिनेट बना दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर उनका साथ दिया और कहा कि परिवार में उन्हें लंबे समय से ठीक व्यवहार नहीं मिला था। चुनाव परिणामों के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने का बड़ा फैसला किया। कहा कि अब वे निजी जीवन में शांति से रहना चाहती हैं। एनडीए की जीत के बाद विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार में राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, जिससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी और माहौल सकारात्मक बनेगा। सूत्रों की जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी की बैठक बुलाई है, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा और पार्टी में संभावित बदलावों पर चर्चा की जाएगी। भागलपुर में एनडीए ने सभी 7 सीटें जीती हैं, जिसके बाद विजयी नेताओं के बीच नए कैबिनेट में जगह पाने को लेकर चर्चा और दावेदारी तेज हो गई है। बिहार में सीएम पद की चर्चा के बीच सामने आए नीतीश कुमार के बेटे। बिहार रिजल्ट में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार बनाने पर राजनीतिक गहमागहमी तेज है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट हो गई है। अगले 6 दिनों के भीतर बिहार में नई सरकार लेगी शपथ। चिराग पासवान ने कर दिया क्लियर। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। चिराग पासवान ने बताया कि लगातार सरकार गठन को लेकर बात चल रही है।